प्रणाम। जय श्री राम, जय श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान। आज हम जोधपुर शहर से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित पर्यावरण प्रेमी स्थल कहिए या फिर खेजड़ली शहीद स्थल, जोधपुर सरदार संबंध हाईवे रोड पर बसा यह खेजड़ली गांव इतिहास के पन्नों में अमर हो गया है। खेजड़ी के पेड़ों की बहुतायत की वजह से यह खेजड़ली गांव से प्रसिद्ध हुआ। 12 सितंबर सन 1730 का वो मार्मिक, असंवेदनशील और अमर शहीदी का दिन मां अमृता देवी विश्नोई सहित 363 विश्नोई 84 गांव के हरे वृक्षों को बचाने में शहीद हो गए। पर्यावरण को बचाने की इस बड़ी मुहिम ने राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस के रूप में खेजड़ी आंदोलन शुरू हुआ था। खेजड़ली गांव में विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला लगता है। आज यह स्थान सर्व समाज के लिए एक पवित्र और पूजनीय स्थल हो गया है। खेजड़ली गांव में हुई यह घटना के समय वहां के राजा महाराजा अभय सिंह थे। इन्होंने अपने मंत्री गिरधारी दास भंडारी को खेजड़ी के हरे वृक्षों के लिए आदेश दिया था। तब मंत्री गिरधारी सिंह ने खेजड़ली गांव में राजा के आदेश पर वृक्ष काटने प्रारंभ किए। सबसे पहले मां अमृता देवी विश्नोई पेड़ों के चिपक कर शहीद हो गई। प्रकृति की रक्षा करने वाले विश्नोइयों की वीरता की एक अनसुनी कहानी, खेजड़ली बलिदान, प्रकृति के सजग पहरियों की यहाँ शौर्य गाथा विचित्रता की प्रकाष्ठा को छूती हुई खेजड़ली बलिदान जिस इतिहास को लिखते हाथ कांपते हैं। पर्यावरण तीर्थराज खेजड़ली धाम विश्नोई समाज में 8 धामों को श्रेष्ठ कर माना गया है, जो विश्नोई समाज के लिए तीर्थ से कम नहीं। यह धाम विश्नोई समाज का सांस्कृतिक सामाजिक परंपरा का गौरव है, अपने आराध्य देव के प्रति श्रद्धा का प्रतीक है। जिस प्रकार 8 धामों की यात्रा करना विश्नोई समाज की परंपरा रही है, इस धाम की यात्रा करना प्रत्येक विश्नोई ही नहीं अपितु पर्यावरण प्रेमी के लिए श्रेष्ठकर है। यहाँ पहुंचकर प्रत्येक व्यक्ति गौरव की अनुभूति करता है और यह धाम यहाँ आने वाले प्रत्येक धर्म विमुख होते व्यक्तियों को अपने पूर्वजों की परंपरा से जोड़ने का माध्यम है। सिर्फ विश्नोई समाज के लिए ही नहीं, समूची मानव जाति के लिए एक प्रेरणा स्तोत्र स्वरूप प्रकृति के आंचल में बसा खेजड़ली गांव यहाँ हुए पर्यावरण यज्ञ के लिए प्रसिद्ध है, जिसे यहाँ के श्रेष्ठ मनुष्यों ने अपने शरीर की यज्ञाहुति देकर सफल बनाया। यहाँ वक्ष रक्षात विश्नोइयों ने अहिंसात्मक रूप से आत्मोत्सर्ग किया। जीव दया पालनी रूप लीलोनी गावे, वृक्षों को धरती पर जिंदा देव कहा गया और शांति उनका वक्तव्य सर साठे रुक रहे तो भी सस्तो जान उदो सार समाई आयो सिर सोपा रूखा सटे सिर सोपा अरने कपा मरण सुमत को डरो। मां अमृता देवी वीरांगना पुरस्कार साहस पराक्रम वीरता तेजस्वी बुद्धिमानी के लिए मां अमृता देवी वीरांगना पुरस्कार भी दिया जाता है। सर्व जाति बंधुओं के यहाँ से प्रेरणा लेनी चाहिए कि पर्यावरण, पेड़ पौधे, जीव जंतुओं की जरूरत और इनका संरक्षण कितना जरूरी है। मां अमृता देवी के बलिदान, शौर्य और साहस की गाथा को देश विदेश के कॉलेज विद्यालयों में पर्यावरण बचाने के लिए और आंदोलन के रूप में लिखना चाहिए। नारी शक्ति, महिला शक्ति को इनसे प्रेरणा के साथ इनको आदर्श मानकर जीवन की आने वाली हर समस्याओं का सामना करना चाहिए। सभी संपूर्ण देशवासियों से और विश्व के पर्यावरण प्रेमियों से विनम्र आग्रह करना चाहूँगा। मां अमृता देवी की ने जिस तरह से गुरु जम्बेश्वर भगवान के वचनों का पालन किया, उनके साहसिक और बलिदान से प्रेरणा लेकर संपूर्ण विश्व पर्यावरण बचाने की मुहिम को आगे बढ़ाया जाए। साथ ही विश्नोई समाज प्रतिवर्ष हर उस पर्यावरण प्रेमी का बड़े मान सम्मान से स्वागत और पुरस्कार से सम्मान करता है जो जीवों और पर्यावरण के लिए अपने प्राणों की भी चिंता नहीं करता। गुरु जम्बेश्वर भगवान के नियमों और आदेशों से 36 कौम प्रेरणा लेकर अपना जीवन सफल बना सकता है। गुरु भगवान जाम्बो जी ने मानव जाति के उद्धार और सृष्टि को बचाने के लिए ही नियम बनाए हैं। यह नियम न सिर्फ किसी एक जाति के लिए अपितु 36 कौम के लिए पर्यावरण संतुलन के लिए बहुत जरूरी है। जय श्री राम, जय श्री गुरु जम्बेश्वर।